मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 40,000 लीटर सराई वॉश नष्ट, नौगावा पुलिस और आबकारी विभाग ने तोड़ी भट्टियां। सड़क धंसी, ट्रक नाले में गिरने से बचा, बड़ा हादसा होने से टला। अलवर बहरोड स्टेट हाईवे सड़क मार्ग का हाल बेहाल, आए दिन होती हैं दुर्घटनाएं। तालाब में डूबने से ग्वाले की हुई मौत, मृतक ग्वाला गया था भेड़ चराने। और अब खबरें विस्तार से। श्री अग्रवाल महासभा भिवाड़ी अग्रवाल महिला मंडल एवं अग्रवाल यूथ के संयुक्त तत्वावधान में अग्रसेन भवन यूआईटी भिवाड़ी में होली एवं परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के संरक्षक, पूर्व अध्यक्ष, सदस्यगण एवं वर्तमान टीम के अध्यक्ष मंगल अग्रवाल, महासचिव रूपेश सर्राफ, वित्त सचिव एमएम गुप्ता ने भगवान श्री अग्रसेन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मंगल अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली के मशहूर पार्टी द्वारा श्री गणेश वंदना, श्री अग्रसेन महाराज एवं महालक्ष्मी की आरती के साथ रंगारंग कार्यक्रम, फूलों की होली, लठमार होली एवं होली महोत्सव पर अनेक प्रस्तुति दी। अग्रवाल समाज भिवाड़ी शहर एवं आसपास क्षेत्र के अग्र बंधुओं ने सहपरिवार फूलों की होली खेली। देर रात्रि तक कार्यक्रम चला। मंच संचालन गणेश जैन ने रंगारंग चुटकुलों से आए हुए सभी अग्र बंधुओं का मन मोह लिया। इस मौके पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष मंगल अग्रवाल, महासचिव रूपेश सर्राफ, वित्त सचिव एमएम गुप्ता, वैश्य विकास चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सीए ब्रजमोहन अग्रवाल, महासचिव मुकेश जैन, विजय अग्रवाल, आरसी जैन, मुकेश अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, मनोज जैन, पार्षद अमित नाहटा, राजकुमार गोयल, सुनील मित्तर, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर प्रसंग गर्ग, डॉक्टर मनोज सिंघानिया, डॉक्टर मयंक सिंगला, बॉबी अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, मुकेश जैन, गोविंद गुप्ता, एडवोकेट अजय अग्रवाल, योगेश जैन, संजीव अग्रवाल, मोहन गुप्ता, मास्टर सतीश गर्ग, रामबाबू मित्तल, भारत भूषण बंसल, संजय सिंगल, आनंद अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, मनोज, सीए गुलाब अग्रवाल, नरेंद्र गोयल, कैलाश अग्रवाल, महेश गुप्ता, सतीश मंगला, डीपी मित्तल, शैलेंद्र सिंगल, शिव कुमार अग्रवाल, वीरभान बंसल, संजय अग्रवाल, विजेंद्र गर्ग, राजेंद्र गुप्ता, पंकज अग्रवाल, सुनील बंसल एवं महिला मंडल से अध्यक्षा धारणा गोयल, महासचिव सोनिया गर्ग, महासचिव सोनिया गर्ग, वित्त सचिव नीता अग्रवाल, शालू अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, रजनी अग्रवाल, शारदा अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, राजकुमारी गुप्ता एवं अग्रवाल यूथ अध्यक्ष सीए अंकित मंगला, महासचिव पीयूष गोयल, वित्त सचिव गौरव गोयल, गौरव अग्रवाल, सोनू गोयल, आयुष गोयल, अतुल अग्रवाल, सीए लोकेश गर्ग, पीयूष अग्रवाल, शुभम अग्रवाल सहित भिवाड़ी के काफी तादाद में गणमान्य व्यक्तियों सहित एवं अग्रवाल समाज के बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अलवर शहर में गायत्री मंदिर सड़क मार्ग स्थित गायत्री मंदिर में 15वां रक्तदान व निशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह शहीदों की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान एवं निशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन होता है। शिविर में विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा परामर्श देकर निशुल्क जांच व दवाइयां दी जाती है। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर को लेकर समाज के युवा हैं, उनको जोड़ने व रक्तदान के लिए जागरूक करने का मुख्य उद्देश्य होता है। बुजुर्गों को लिए स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को बुलाकर निशुल्क जांच करवा परामर्श दी जाती है। प्रतिवर्ष करीब 80 यूनिट ब्लड एकत्रित हो जाता है। हर साल गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर शहीदों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आज हमारे यहाँ पर 15वां रक्तदान शिविर हो रहा है और दूसरा चिकित्सा परामर्श शिविर रखा गया है। इस शिविर का उद्देश्य है कि समाज के जो युवा हैं उनको जोड़ने का हमारा मकसद है कि जो युवा हैं वो रक्तदान के प्रति जागरूक हों और रक्तदान करने के लिए आए। और बुजुर्गों के लिए और सभी एज ग्रुप के लिए हमने विभिन्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलाकर और सभी का निःशुल्क चिकित्सा
जांच की जा रही है, परामर्श दिया जा रहा है और जो उनकी जो भी जरूरी जांचें हैं वो जांचें भी फ्री में की जा रही हैं और साथ के साथ जो जरूरी दवाइयां हैं वो दवाइयां भी निःशुल्क दी जा रही हैं। कितना रक्तदान किए हो? हर साल हमारा कम से कम 70-80 यूनिट तो हो जाता है। अभी तक 40-45 यूनिट तो रक्तदान हो चुका है। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह नागर रविवार को अलवर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली रोड स्थित एक होटल पर गुर्जर समाज के लोगों की मीटिंग को संबोधित किया। इस दौरान नागर ने मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में गुर्जर समाज से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। राजस्थान देश में लोकसभा के चुनाव और राजस्थान में प्रथम चरण में अलवर लोकसभा का भी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी यहां से हमारे प्रत्याशी हैं। आज मैं भूपेंद्र यादव जी के समर्थन में अपने परिवार के लोगों के बीच में उनको वोट की अपील करने के लिए भूपेंद्र यादव जी को यहां से सांसद बनाए। राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसकी अपील करने के लिए आज जनसंपर्क कार्यक्रम में मैं आज सुबह से यहां हूं और कल तक मैं भिवाड़ी और उस एरिया में भी कार्यक्रम रहेंगे। तो इसलिए मैं आज जनता के बीच में आया हूं कि भूपेंद्र यादव जी यहां से सांसद बने और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये जनता जनार्दन देने का काम करे। राजस्थान का बड़ा चेहरा है, क्या कमी रह गई समाज को? देखिए पार्टी में आना और जाना ये आदमी की व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय रहा होगा। लेकिन जहां तक पार्टी की बात, अभी विधानसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में इस बार जिस समाज की आप चर्चा कर रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण रोल है कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में। और इस लोकसभा के चुनाव में भी आप देखेंगे कि उससे बढ़कर 80% से ज्यादा जो गुर्जर समाज का वोट है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 25 सीटें जिताने में वो अपना सहयोग करेंगे। स्वर्गीय करोड़ी फैसला जी ने एक दिशा और दशा दी, उनके बेटे विजय फैसला का टिकट काटा गया, तो क्या कहेंगे? उनको तो दिया गया टिकट, चुनाव लड़ाया भारतीय जनता पार्टी। कर्नल साहब को चुनाव किसने लड़ाया? नहीं, कर्नल साहब को चुनाव किसने लड़ाया मैं पूछ रहा हूँ। विजय फैसला को चुनाव किसने लड़ाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वर्तमान आप लोकसभा के चुनाव, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए आप अपने शब्द मुझसे नहीं कहलवा सकते। आप सवाल कर सकते हैं लेकिन अपने शब्द मेरे मुंह से नहीं बुलवा सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कर्नल साहब को चुनाव किस दल ने लड़वाया? मेरा सवाल का जवाब दे दो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो। विजय फैसला को चुनाव किसने लड़ाया? बीजेपी ने लड़ाया। बीजेपी ने कर्नल फैसला को सम्मान दिया, उनके परिवार को सम्मान देने का काम किया। सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी को दिया है तो उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। धन्यवाद। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विशेष अभियान के तहत नौगावा थाना पुलिस व आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट करते हुए 40,000 लीटर वॉश नष्ट की। नौगावा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अलवर आनंद शर्मा के मार्गदर्शन, तेजपाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर तेजपाल एवं व्रताधिकारी व्रत रामगढ़ ओम प्रकाश बिश्नोई के निर्देशन में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अवैध हथकढ़ शराब के उत्पादन, भंडारण, परिवहन एवं उपयोग पर रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई। मुखबिर से मिली सूचना पर नौगावा थाना जाप्ता
थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में एवं आबकारी दल में जाब्ता सीआई ब्रजमोहन सिंह के नेतृत्व में रवाना होकर मुबारकपुर, राय सिक्का बास व पड़ावदा रिंगस बास के जंगल में पहुंचा, जहां पर अवैध हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियां बनी हुई थी, जिसके पास गड्ढों में प्लास्टिक की थैलियों में करीब 30,000 लीटर वॉश भरी हुई थी। भट्टियों व वॉश को नष्ट किया। वहां से रवाना होकर मुबारकपुर में बिजली घर से आगे नड़ों में बनी हुई भट्टियों को व करीब 10,000 लीटर वॉश नष्ट किया गया। कार्रवाई में नौगांवा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल शिवराम सिंह, कांस्टेबल जगत सिंह, ओम प्रकाश, मुरारी लाल, शब्बीर मौजूद रहे। आज लोकसभा चुनावों को मद्देनजर देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया, जिसमें नौगांवा थाना इलाके के गांव पड़ावदा, राय सिक्का बास और मुबारकपुर में ज्वाइंट रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें तीनों गांवों में 10 भट्टियों के लगभग हमने पहचान कर तोड़ी गई और तथा 40,000 लीटर वाश लगभग नष्ट की गई और जिनके खिलाफ, जिनके खेतों में ये चीज और वाश मिली है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष के उस आरोप को खारिज किया कि वे बाहरी हैं और चुनाव के बाद जनता को उनसे मिलने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। दैनिक अलवर न्यूज के संपादक नितेश वशिष्ठ से विशेष बातचीत में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने क्या कहा, सुनिए उनकी ही जुबानी। आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं आपके साथ हूँ नितेश वशिष्ठ। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय सचिव रह चुके, वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव भाजपा के भूपेंद्र यादव जी हैं। केंद्र में मंत्री बने, पर्यावरण मंत्री, जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्रालय ये अभी देखते आए हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं। अलवर से लोकसभा प्रत्याशी है भाजपा के, और अगर देखा जाए तो भाजपा के जो पावर हाउस जो लीडर है, टॉप 10 की लीडरशिप में भूपेंद्र यादव जी का नाम आता है। तो आज हम उनसे अलवर के लोकल विषय पे, मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर भजनलाल शर्मा जी अभी आए थे। भजनलाल शर्मा जी का कहना था कि नरेंद्र मोदी जी का तोहफा है जो भूपेंद्र जी को यहाँ पर टिकट दिया है, क्या कहेंगे सर? नहीं, सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये लोकसभा क्षेत्र में मुझे प्रत्याशी के रूप में नामित किया। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मेरे अलवर जिले के भी सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे नामित करने के लिए प्रस्तावित भी किया। और मेरा सौभाग्य है कि जिस क्षेत्र से मेरा पूरा भावनात्मक लगाव एक लंबे समय से रहा है, वहां मुझे प्रत्याशी बन के सेवा करने का अवसर मिला है। तो ये तो मैं अपने लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ, ये सेवा का अवसर मुझे मिला है। सर अलवर की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो ये भी जानने के लिए उससे कहे कि भूपेंद्र जी अलवर से अलवर ही क्यों चुना है सर? एक तो मैंने कहा मेरा 40 साल पुराना रिश्ता है, दूसरा पिछले 12 सालों में मैं अलवर में लगातार विकास कार्यों से जुड़ा होता है। सांसद निधि से मैंने 193 काम करा है। जब आजादी का अमृत उत्सव आया तब ये कहा था कोई ना कोई सांसद अच्छे 75 काम करे। तो उस समय मैंने अलवर के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया और ई लाइब्रेरी के नाते 57 स्कूलों में मैंने उसके लिए संसदीय कोष का उपयोग किया और 22 में मैंने सरकारी स्कूलों में कक्ष दिए ताकि कक्ष बनने के बाद जाए। आपको ध्यान है अलवर में स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे और इसलिए जो विवेकानंद जी के स्मारक की जो जगह है वहां भी संजय शर्मा जी के साथ मैंने ई लाइब्रेरी के लिए विषय दिया। बाकी अन्य विकास कार्यों के लिए मैं यहाँ से लगातार जुड़ा रहता था। परिवार के लोग यहाँ पर थे, उनके साथ मेरा जुड़ाव था, स्थानीय संगठन का जुड़ाव था और देश भर में घूमते घूमते पार्टी के नेताओं को लगा कि मुझे लोकसभा क्षेत्र में जाकर सेवा करनी चाहिए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को अलवर मिला। सर विपक्षी पार्टी की तरफ से एक बड़ा एक आरोप जैसा लगाया, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है ये चुनाव में, और वो लगाया जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी वर्सेज जो, और ये जो एक चल रहा है सर, इसके लिए मतलब क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास कोई आरोप लगाने के लिए कोई तथ्य ही नहीं है और उनके पास कोई विषय भी नहीं। जो उम्मीदवार है उनके भी आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ सब जगह मैंने ई लाइब्रेरी, आज से नहीं, जब वो राजनीति में नहीं थे और कांग्रेस में मैं 10 साल से सारा काम कर रहा हूँ। अब कोई आपके खिलाफ अगर झूठ बोलने लग जाए तो ठीक है भाई,
झूठ थोड़े समय के लिए चलती है, अलवर के लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अलवर को लेकर के आपकी क्या योजना है, आप जब चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, अलवर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें मेरे को अगर देखा जाए, एक तरफ भिवाड़ी और नीमराना जैसे टॉप इंडस्ट्रियल एरिया है और दूसरी तरफ सरिस्का जैसा हमारी एक धरोहर है जहां पर पूरे विकास की संभावना है। भिवाड़ी और नीमराना की कनेक्टिविटी के लिए जो राव होटल के पास से सड़क का विषय संजय शर्मा जी खुद बताते हैं कि जब मैं सांसद नहीं था तो उसके लिए मैंने संघर्ष को करके जोड़ा। दूसरी तरफ से कनेक्टिविटी के लिए जब ये पनियाला मोड़ पे ये जो आया था बाबा बालकनाथ जी, मैं, संजय जी, रामदेव जी, हम सब लोग गडकरी से मिलकर उस विषय को भी कर रहे थे। तो कनेक्टिविटी का एक विषय है, लेकिन बीच का जो एक बड़ा एरिया है वहां पे डार्क जोन की भी समस्या है। डार्क जोन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ईआरसीपी का समझौता भी किया गया। वो पानी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के भ्रष्टाचार के कारण जो जल जीवन योजना मिशन है उसमें भी बहुत घपला अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। केंद्र सरकार ने जिस उद्देश्य से उस योजना को किया उसको नीचे तक लागू करना बहुत जरूरी है। सरिस्का का टूरिज्म की दृष्टि से अलवर में विकास की संभावना है और टूरिज्म की दृष्टि से केवल सरिस्का नहीं, अलवर के आसपास बाबा भरतरीनाथ से लेकर आध्यात्मिक स्थल है, तिजारा में अपना जैन तीर्थ स्थल है जहां से भी लोगों का जुड़ाव है। अलवर के औद्योगिक परिदृश्य, अलवर के इको टूरिज्म का परिदृश्य, अलवर के आध्यात्मिक टूरिज्म का परिदृश्य, अलवर की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसके कारण यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर और अन्य विकास योजनाओं को लाने के विषय को मैं निश्चित रूप से कार्य करूंगा। मोदी की गारंटी का अर्थ है कि देश के विकास कार्यों को सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों तक ले जाए, क्योंकि सरकार हम देश की बनाने कर रहे हैं और देश के स्तर पर जो राष्ट्रीय योजनाएं होती हैं उसमें अपन अलवर से अच्छे से अच्छे कार्यों की संभावनाओं की तलाश करें। सर आपने ना दो बड़ी बातें कही है। एक तो अपन ये जब भिवाड़ी नीमराना का आपने जिक्र किया ना, तो इसमें उद्योगपति हैं, व्यापारी वर्ग है और एक आध्यात्मिक की जब आप बात करते हैं तो अपने करणी माता का मंदिर हो गया, पांडुपुल का मंदिर हो गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री हमारे अलवर, राजस्थान के अलवर से हैं और वन एवं पर्यावरण मंत्री हमारे केंद्र सरकार के अलवर से होने वाले हैं। तो करणी माता के मंदिर पे भी सर वो पैसे ले रहे हैं लोगों से आजकल की, भैया आप जाओगे तो एंट्री फीस आपको देनी पड़ेगी। तो आध्यात्मिक तो यहाँ बसता नहीं है। दूसरी अपन भिवाड़ी नीमराना की जब अपन बात करते हैं तो जीएसटी का एक विषय ऐसा आ गया ना सर, जैसे ए ने बी से कोई माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा, तो ए ने तो बी ने ए को पेमेंट कर दिया विद जीएसटी। अब ए ने अगर जीएसटी जमा नहीं कराई तो बी को भुगतना पड़ रहा है कि उसके ऊपर अगर जाके इंक्वायरी बैठ गई तो वो कहता है कि आप भरो। तो ये एक समस्या था। देखो, मैं आपको दो विषय बताता हूँ। क्योंकि मैं मंत्री हूँ, आचार संहिता हूँ, इसलिए बहुत सारे विषयों पे जो पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले होते हैं उसको तो मैं अभी कहूंगा नहीं, लेकिन दो विषय आप देखिए। ये जो वहां के लोगों का एक जो विषय था कि अगर हमें एलिवेटेड रोड मिल जाए, उस समय जब मैं वन मंत्री था मेरे पास सारा विषय आया था कि जो पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले होते हैं उसको तो मैं अभी कहूंगा नहीं, लेकिन दो विषय आप देखिए। ये जो वहां के लोगों का एक जो विषय था कि अगर हमें एलिवेटेड रोड मिल जाए, उस समय जब मैं वन मंत्री था मेरे पास सारा विषय आया था तो उसकी हमने सैद्धांतिक स्वीकृति करा थी। वो एक लोगों को सिरिस्का के पास ग्रामीण लोगों को एलिवेटेड रोड का फायदा है। दूसरा जो अंदर जो पांडुपोल का जो स्थान है वहां पर भी हमने उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया जो हमारे पास लंबित है। सिरिस्का का ईएसजेड लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने अपने पास दबा के रखा। यहाँ के लोगों ने उसको सॉल्व ही नहीं किया। हमारे आने के बाद उसमें कार्य त्वरित गति से हुई है। क्योंकि वो सारे विषय अभी लंबित है और हमने उस पर बहुत मेहनत करके काम किया है, तो निश्चित रूप से उन सारे विषयों को जोड़ने का काम किया है। जीएसटी के जो प्रोसीजरल विषय है उस पर तो सरकार हमेशा ध्यान देती है। मेरे को अभी नीमराना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने एक विजन के लिए भी बुलाया था। नीमराना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बुलाया था और अपनी मत्स्य इंडस्ट्रियल विजन ने बुलाया था। तो विकास की संभावनाओं को लेकर के मेरी उनके साथ व्यापक और विस्तार से चर्चा है। सांसद के बनने के साथ साथ मैं उनके साथ एक पूरा विजन को भी मैं शेयर कर रहा हूँ। जीएसटी का जो प्रोसीजरल इशू है इसको तो जीएसटी के माध्यम से निश्चित रूप से सुलझाने का विषय। किशनगढ़ में अभी सर एक बीफ मंडी एक बड़ा मुद्दा छाया रहा सर यहाँ पर, और ये बार बार ये मतलब ऐसे सर मतलब इसके जो फ्रिक्वेंटली ये जो चीजें होती हैं उसको आप कैसे मतलब देखोगे कि इसमें पुलिसिंग कमजोर है। एसपी भी अब तो 3-3 बैठ गए, अलवर जिले को 3 बना दिया हिस्सों में, उसके बाद भी सर ये सब कुछ हो जाता है, तो ये कैसे कहेंगे सर?
3 नहीं 3.25 हो गए, क्योंकि अलवर खैरतल भिवाड़ी हो गया और बहरोड कोटपुतली में लगा। तो ये तो हुआ है, लेकिन अब सरकार आई है, सरकार ने बहुत तेजी से कार्य किए हैं। मैं पहले भी अशोक गहलोत जी की सरकार के समय में मेरे जब दौरे भिवाड़ी और इधर होते थे, आप जरा देखिएगा, मैंने लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा कंसर्न इशू कहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर हम ठीक रखेंगे तभी हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। और लॉ एंड ऑर्डर ये प्राथमिकता का विषय राज्य सरकार के साथ भविष्य में कोऑर्डिनेट करके करेंगे। और अब तो यहाँ पे भाजपा की सरकार है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये चुनाव की में वो एकदम एक स्पष्टता के साथ निर्णय भजनलाल जी लेंगे। मैं उनको सहयोग करूंगा। एक आखिरी सवाल, जो मुख्य जो आज के जो दृष्टिकोण जिस तरह का दूसरों के और जनता के और वोटर के मन में जो चल रहा है कि भूपेंद्र जी उनसे किस तरह से मतलब उनसे मिलेंगे, उनको समय देंगे कि वो उनका मतलब उनको कैसे वो टच कर पाए, कैसे बात कर पाए, इस बारे में आप क्या मैसेज देंगे? आप मेरे साथ, तो आपको कैसा लगा? मैं तो सर सुबह सुबह आया हूँ आपसे, मेरी तो मुलाकात हुई है। ऐसी मुलाकात होगी, मैं यही कह रहा था। मैं सुबह जल्दी उठ के काम करने वाला, ये अलवर का मेरा मकान है, दिल्ली के मेरा मकान है। मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि आम आदमी मेरे को कैसे बहुत इजी तरीके से अप्रोच कर सकता है। मैंने कहा बस इतना पता कर लो मैं दिल्ली हूँ या अलवर हूँ, सुबह 8 बजे आ जाओ और मैं तो आपको 5 बजे तैयार होकर मिला हुआ, मैं तुरंत मिल लूंगा। दिन जब तक दूसरों का शुरू हो तब तक मैं मेरे अलवर के लोगों से मिल लूंगा, ये मेरा स्पष्ट रूप से अलवर में कहना है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी, अलवर से प्रत्याशी है, जिनसे हमने आज बात करी और उनसे लगभग हर मुद्दे पे हमने उनको छूने का प्रयास किया है। तो नितेश वशिष्ठ, अलवर न्यूज। राज्य के जलदाय मंत्री सुरेश रावत रविवार को अलवर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में प्रेस वार्ता की। मंत्री सुरेश रावत का कहना था कि भजनलाल सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रदेश में कई विकास के कार्य किए हैं। अलवर में भी पानी की समस्या को दूर करने सहित अन्य योजना की प्रगति बेहतरीन रही है। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता निर्मल सैनी, दीक्षा और एडवोकेट जितेंद्र शर्मा मौजूद रहे। देखिए, आज 100 दिवसीय कार्य योजना हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की सरकार है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सभी विभागों के लोगों, मंत्रियों ने, अधिकारियों ने 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार करी। और आज जो अजमेर हमारा अलवर जिले के अंदर जो कुछ प्रमुख काम हुए 100 दिवसीय, वो भी हमने लोगों के बीच में रखा। 100 दिवस के अंदर जो हमारा भगवान श्री राम जी का मंदिर जो बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को। उसके अंदर हमारे राजस्थान से हमने हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री भेजे। प्रत्येक संभाग से एक वहाँ अयोध्या के लिए बस सेवा चालू करी, हमारे लिए पुण्य का काम था। ERCP की जो योजना, इस 100 दिवसीय कार्य योजना की देन है, वो भी हमारे लिए ऐतिहासिक काम था। ताजा वाला जो हेड है, उसके लिए भी हमारी 100 दिवसीय योजना में था, वो भी ऐतिहासिक उपलब्धि थी। प्लस रही बात अलवर के बांधों को जोड़ने की, तो निश्चित रूप से अलवर के बांध जो हम सर्वे करा के, तो बच्चे हुए बांध है, हम उनको भी जोड़ेंगे, अलवर के भी जोड़ेंगे, खैरतल के बांधों को भी जोड़ेंगे। इसके अलावा भी हमारी जो सड़कें टूटी फूटी थी, उनको सुरक्षित के लिए प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। पेयजल के लिए भी हमने काम किया है और हमारे जो 100 दिवस के अंदर विभिन्न विभागों में काम हुए वो मैंने रखा है। किशनगढ़ वास राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा का होली मिलन एवं नवनियुक्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर किशनगढ़ वास में किया गया। उप शाखा के ब्लॉक अध्यक्ष विजयकांत व्यास एवं ब्लॉक मंत्री मनोज कुमार आर्य ने संघ की कार्यशैली एवं रीति नीति के विषय में सभी शिक्षकों को अवगत कराया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिला मंत्री राधेश्याम यादव एवं स्वदेशी जागरण मंच संयोजक मुकेश कुमार शर्मा ने सामाजिक समरसता दिवस, नव संवत्सर एवं लोकमत परिष्कार के बारे में प्रकाश डाला। समारोह में सभी नवनियुक्त शिक्षकों का माला एवं उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। शिक्षकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह मनाया। इस दौरान विजय यादव, हुकुम चंद यादव, प्रवीण कुमार, तोताराम, गौरव बत्रा, प्रकाश चंद गोदारा, ममता कुमारी, मंजू बाला, हैप्पी, अभिषेक, अनिल, राकेश, फारूक, लोकेश, राहुल, सुनील, पंकज, हनुमान, सचिन, आसिफ, कयूम, कोशिंदर, पवन आदि शिक्षक मौजूद रहे।
टपुगड़ा कस्बे के मस्जिद वाली गली से बाईपास बस स्टैंड जाने वाली सड़क बड़बेरी वाली जमीन के समीप मनोहर बटला की दुकान के सामने से एक सामान से भरे ट्रक के निकलते समय करीब 4 से 5 फुट सड़क अचानक धंस गई, जिसमें ट्रक का पिछला पहिया फंस गया। गनीमत रही कि ट्रक नाले में नहीं गिरा, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। रास्ते में ट्रक फंसने से आवागमन बाधित हो गया। लोगों को दोपहिया वाहन पतंजलि वाली गली से निकालने पड़े। समीप के दुकानदार मुकेश ने बताया कि करीब 10 फुट सड़क के नीचे से पानी से मिट्टी में कटाव होने से सड़क खोखली हो चुकी है और कभी भी धंस सकती है। इसकी जानकारी नगर पालिका को भी दे दी गई है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मस्जिद के पास सब्जी मंडी से बाईपास तक पूरी सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसे तुरंत प्रभाव से बनवाना चाहिए, वरना कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। बाद में ट्रक चालक ने क्रेन द्वारा ट्रक को निकलवाया, जिससे आवागमन सुचारू हो सका। बहरोड अलवर स्टेट हाईवे 14 पर सोडावास कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर सड़क पर भारी गड्ढे होने से 4 दुर्घटना में 2 जने घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में छुट्टी दे दी गई। रविवार को दोपहर 2 बजे बाइक सवार अलवर की तरफ जा रहे थे। अचानक सोडावास बस स्टैंड पर गड्ढों के कारण उनकी मोटरसाइकिल गिर पड़ी और घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उधर दोपहर 3 बजे चारे से भरी पिकअप गाड़ी का गड्ढों के कारण बैलेंस बिगड़ जाने के कारण पलटने से बाल बाल बची। बहरोड अलवर स्टेट हाईवे 14 पर सोडावास कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर सड़क पर गहरे गड्ढों के चलते आए दिन दुर्घटना हो रही है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर टोल भी लगते हैं, लेकिन आज तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। रिंकू हेमा खंडेलवाल बीजवार चौहान ने बताया कि इस सड़क मार्ग पर बस स्टैंड सोडावास के पास भारी गड्ढे होने से आमजन परेशान है। रोजाना ही 8 से 10 दुर्घटना होती हैं। सोडावास कस्बा खैरतल तिजारा जिले अंतर्गत आता है। इस संदर्भ में स्थानीय विधायक को भी अवगत करवा दिया गया है, लेकिन समस्या जो की तो है, आज भी आम जनता को ही दंश झेलना पड़ रहा है। खस्ता हाल सड़क पर सोडावास कस्बे के पास आए दिन दुर्घटना होती है। सबसे अधिक परेशानी 2 पहिया वाहन को होती है, जो एकदम ब्रेक लगाने से पीछे बैठी सवारी गिर जाती है और चोटिल हो जाती है। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव हटुंडी के ग्रामीणों ने जन सहयोग से गौशाला ततारपुर के लिए राशि एकत्रित कर 1,25,101 रुपए गौशाला प्रबंधक को भेंट किए। इस पुनीत कार्य में धर्मचंद शर्मा, रामेश्वर दयाल, मोहन पंच, धर्मपाल सरपंच, प्रकाश चंद, रमेश चंद, सरदारा राम, ईश्वर सिंह, निहाल सिंह, हिम्मत सिंह, हरवंश लीलू सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ 5,000 लीटर वॉश नष्ट कराई है। व्रताधिकारी तिजारा शिवराज सिंह के निकटतम सुपरविजन में लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अभियान के तहत जिले में अवैध शराब तस्करी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ की। कार्रवाई के संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए वीरेंद्र कुमार थानाधिकारी खुशखेड़ा एवं आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते 5,000 लीटर वॉश नष्ट की गई। संयुक्त कार्रवाई के द्वारा अवैध शराब की लाडमका जंगल में चेकिंग की गई तो करीब 5,000 लीटर वॉश को मौके पर पुलिस टीम द्वारा नष्ट किया गया। रविवार को पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी अलवर के तत्वावधान में स्कीम नंबर 2 स्थित पुरुषार्थी भवन में 17वां युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष दीवान चंद सेतिया ने की। सभी अतिथियों का पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दीवान चंद सेतिया ने बताया कि हर वर्ष पंजाबी समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाता है तथा 50 से अधिक जोड़े परिचय सम्मेलन में तय हो जाते हैं। आज पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सनशाइन ट्रस्ट की तत्वाधान में और आदरणीय हमारे भाई साहब हरमीत सिंह जी मेहंदी रत्ता जी के प्रयास से ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है।
यह हमारा प्रथम प्रयास है, लेकिन जिस प्रयास के हिसाब से हम चल रहे हैं, लोगों का उत्साह है, अपने मेंबर्स का उत्साह है, बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। साथ ही आज ही पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 17वां परिचय सम्मेलन, पंजाबी युवक युवती परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। क्यों यह परिचय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इससे लड़के और लड़कियों के एक विवरणिका प्रकाशित की जाती है, जिसमें उनको बायोडाटा होते हैं। काफी समय से यह बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। प्रति वर्ष करीब 50 से 60 जोड़े इस पत्रिका के माध्यम से, इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से तय हो जाते हैं। साथ ही प्रति रविवार को हम एक मेल मिलाप शिविर भी आयोजित करते हैं, जिसमें बच्चे बच्ची जो शादी लायक हैं अपने समाज के, उनके बायोडाटा हमारे रेगुलर जो पंजाबी धारा मैगजीन में उसमें प्रकाशित करते हैं और लगातार हमको सफलता मिल रही है और रिश्ते हो रहे हैं। यह पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी एवं समाज के सभी लोगों के सहयोग से ही यह संभव हो पा रहा है। मैं सभी समाज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय। आज का जो रक्तदान शिविर है किनके द्वारा मनाया जा रहा है और कहाँ पे मनाया जा रहा है, कितना यूनिट रक्तदान हो चुका है? आज का जो रक्तदान शिविर लगा हुआ है, ये पुरुषार्थी भवन स्कीम नंबर 2 में लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे दीवान चंद जी सेतिया, उनकी अध्यक्षता में पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी युवक युवती परिचय सम्मेलन जो पंजाबी समाज का चल रहा है, उसके अंदर लगाया जा रहा है। अभी संजय शर्मा जी जो वन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आकर करीब 10:45 पे इसका उद्घाटन किया और तब से लेकर अब तक 1 घंटे के अंदर 15 व्यक्तियों ने रक्तदान कर चुके हैं और आगे अभी प्रक्रिया चालू है। तो ये प्रथम प्रयास है हमारा और इसमें हमें बहुत अच्छा लगा। दीवान चंद सेतिया जो मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मैंने निवेदन किया कि ये बहुत सेवाएं देते हैं, जैसे ऑक्सीजन एक्सेलेटर की और बेड की, व्हील चेयर्स की, मोक्ष वाहिनी की। तो मैंने भाई साहब से जब निवेदन किया कि मेरे मन की इच्छा है कि अपन ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे इस शिविर के अंदर, तो काफ़ी अच्छा रहेगा परिचय सम्मेलन के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग बाग आ रहे हैं तो वो प्रोत्साहित भी होंगे और अपना वो करेंगे। तो वो हमारा प्रयास, और इन्होंने जब इजाज़त दी तो उसके बाद ये लगाया गया। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है हमारे समाज की तरफ से। ये इसमें काफ़ी लोग बाग, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान परवीन बवेजा जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने आज 71वीं बार हरसौली कस्बे में शनिवार को 2 अप्रैल को आयोजित होने वाले श्री संतदास मेले से पूर्व महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। शनिवार को प्रातः 251 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें कस्बे के प्राचीन मंदिर से गांव के पुराने अस्पताल से घोर में से होते हुए टोली टीवे से रेलवे फाटक होते हुए गाजे बाजे के साथ नाचकर व मांगलिक गीत गाते हुए श्री संतदास मंदिर पहुंची। उसके बाद रामायण पाठ का शुभारंभ किया। इस दौरान महावीर प्रधानाचार्य जितेंद्र, सोनी पंच राजेंद्र चौधरी, सोना देवी पंच, बबली देवी, नरेंद्र, बबलू शर्मा सहित महिला श्रद्धालु मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों को लेकर मद्देनजर रखते हुए खैरकल तिजारा जिले में आचार संहिता व व्यय संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। जिले में लोकसभा चुनाव मतदान दिवस पर शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तथा भयमुक्त माहौल बनाए रखने के लिए वृत्त भिवाड़ी के थाना व बीट स्तर के क्षेत्रों में भिवाड़ी पुलिस व सीएपीएफ कंपनी के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में नागरिकों द्वारा निभाई जा सकने वाली सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका के लिए जिले में नागरिकों से सी-विजिल ऐप डाउनलोड करवाया गया तथा उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मंगलेशपुर गांव में गांव के दबंग ने स्कूल के अंदर लगे हैंडपंप पर पानी पीने के लिए आए दलित छात्र को केवल बाल्टी के हाथ लगने पर ही बेरहमी से मारपीट की। पिटाई की जानकारी जब दलित छात्र के माता पिता को लगी तो विद्यालय में उलाहना देने के लिए पहुंचे तो दबंग व्यक्ति ने उनको भी जान से मारने की धमकी दी। दलित छात्र के परिजनों ने इसकी शिकायत विद्यालय में करनी चाहिए तो प्रिंसिपल ने भी कह दिया कि यह मामला पुलिस लेवल का है। 8 वर्षीय छात्र चिराग के पिता पन्नालाल भलाई ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें लिखा है कि उसका बेटा चिराग 4ठी कक्षा में पढ़ता है। शनिवार को सुबह 9 बजे स्कूल पढ़ने के लिए गया था। करीबन 10 बजे अध्यापकों के आने से पहले जब बेटे को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए विद्यालय के अंदर लगे हैंडपंप पर पानी पीने के लिए गया। वहां पर गांव का रतिराम पुत्र परीक्षित ठाकुर बाल्टी से पानी भर रहा था। मेरे बेटे ने पानी पीने के लिए बाल्टी को हाथ लगाकर हैंडपंप के आगे से हटाना चाहा तो रतिराम आग बबूला हो गया और कहा कि नीच जाति के तूने मेरी बाल्टी के हाथ कैसे लगा दिया। इसी बात को लेकर बालक के साथ लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। बेटा चिराग रोता हुआ घर पहुंचा और सारी घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी।
परिवार के लोग इसी बात का उल्हाना देने के लिए दबंग के घर और स्कूल गए तो दबंग ने कहा नीचे जाति के लोग इस बात का उल्हाना देने के लिए आए हैं और उनको भी जान से मारने की धमकी दे भगा दिया। थानाधिकारी ने सवाई सिंह ने पीड़ित बालक के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दलित छात्र का हॉस्पिटल में मेडिकल करा जाँच शुरू कर दी है। भागचंद है सर मेरा नाम। क्या घटना हुई? चिराग है, मेरा बच्चा स्कूल गया था तो सर इसके क्या है कि ठाकरों की बाल्टी का हाथ अट गया इसका, तो उन्होंने इसकी मारपीट की है। फिर हम उसको पूछने के लिए गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब उन्होंने क्या क्या उपाय जो कर ली मैंने दिए, इसके पीटा है इसको। हम सर दलित परिवार के हैं सर। फिर अब यहाँ कैसे आए? यहाँ सर हम रिपोर्ट करने के लिए आए हैं, प्रशासन से गुजारिश करने के लिए आए हैं। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कंपनी बाग के पुरजन विहार में जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग एवं नगर विकास न्यास अलवर के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए लोक कलाकारों द्वारा चंग ढप, कच्ची घोड़ी नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भपंग कला की प्रस्तुति देकर आमजन को मनोरंजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत यूआईटी सचिव सुश्री ढिगदे स्नेहल नाना द्वीप प्रज्वलन कर की। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता स्वीप कार्यक्रम के तहत द्वारा आमजन को मतदान की शपथ दिलाई एवं 19 अप्रैल को अधिक से अधिक मतदान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रेणु मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रतिभा वर्मा, इस दौरान एसीईएम सुश्री नवज्योति कंवरिया, पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक श्रीमती टीना यादव ने सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।